कल से कुंभ मेला शुरू होने कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आपने बहुत सारी होर्डिंग्स, टीवी में, न्यूज चैनल्स में तो देख ही लिया होगा। कुंभ मेले का नाम दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग्स की सूची में दर्ज है। कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। कई लोग तो विदेशों से आकर भी इसमें सम्मिलित होते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तक 200 मिलियन है, लेकिन जब 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया गया था, उसमें ही करीब 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ लोग आए थे, यूपी की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कुंभ मेले में कितनी पब्लिक होती होगी। एक बार सोच के देखो कि एक ही जगह पर हिंदू धर्म के 24 करोड़ लोग, इस साल होने वाले महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। लगभग भारत की 25% पॉपुलेशन यहाँ आने वाली है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर करोड़ों लोग आखिर क्यों इकट्ठे होते हैं और हिंदू धर्म में कुंभ मेलों की आखिर क्या महत्व है। महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन और नागदेव और गरुड़देव की कहानियों से जुड़ा हुआ है। आपने सुना ही होगा कि देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, जिससे इन्हें अमृत की प्राप्ति हुई थी। अगर पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझा जाए तो एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया था। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। अब इस श्राप की वजह से सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे, और जब इस बात का पता असुरों को चला तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर स्वर्ग लोक पे अपना कब्जा जमा लिया। सारे देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी और सभी देवतागण विष्णु जी के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। फिर भगवान विष्णु समुद्र मंथन करने का कहते हैं, जिसे अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे ग्रहण कर देवताओं की शक्तियां पुनः उनके पास वापस आ जाएंगी। लेकिन यह समुद्र मंथन बिना असुरों के संभव ही नहीं था। असुर भी समुद्र मंथन करने के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जब अमृत निकलेगा तो उन्हें भी दिया जाएगा। लेकिन जब अमृत निकला तो असुरों और देवताओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु जो थे, उन्हें यहाँ पर लगा कि यहाँ से अमृत को ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने वाहन गरुड़देव को अमृत कलश ले उड़ जाने को कहा। लेकिन गरुड़देव जब कलश ले जा रहे थे, तब अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिर जाती हैं: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इसीलिए इन चारों जगहों पर महाकुंभ के मेले लगाए जाते हैं। देवताओं और असुरों के बीच ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो एक साधारण मनुष्य के लगभग 12 साल के बराबर होता है। अब ये जो कहानियां बताई जाती हैं कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो 4 जगहों पर गिरा था, इसीलिए वहां पर महाकुंभ के मेले लगाए जाते हैं। अब ये जो महाकुंभ की पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं, ये भले ही पौराणिक ग्रंथों में ना लिखा हो, लेकिन इन कथाओं में जो एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आप समुद्र मंथन की कथा को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहां पर एक जगह पर लिखा मिलेगा कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ जाता है कि अमृत किसको मिलेगा, तो अमृत को बचाने के लिए 3 देवताओं का उसमें नाम आता है। अब ये युद्ध जो था वो देवताओं के बीच 12 दिनों तक चला था। अब इस युद्ध में चंद्रमा जो थे वो इस कलश के मुख से अमृत बह ना जाए इससे रोकते थे, और सूर्य जो थे वो कलश फूट ना जाए या कलश टूट ना जाए इसका ध्यान रखते थे। अब इसमें बृहस्पति यानी कि बुध जो थे वो कलश को दैत्यों के पास पहुंचने से बचाते थे। अब इसके अनुसार अगर माना जाए तो देवताओं के 12 दिन यानी कि मनुष्य के 12 साल, इसलिए हर 12 सालों में महाकुंभ के मेले लगाए जाते हैं। अब इसमें बृहस्पति यानी कि बुध जो है वो अपना सूर्य का चक्र 12 वर्षों में पूरा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर महाकुंभ मनाए जाते हैं। अब इस कहानी में सूर्य और चंद्रमा भी है, तो ये तीनों मिलकर महाकुंभ के पर्व को डिसाइड करते हैं। केवल बुध ही नहीं, जब इन तीनों का एक विशिष्ट संयोग बनता है तब हर 12 सालों में महाकुंभ के मेले लगाए जाते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में, तब हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मनाया जाता है। ऐसे ही जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में जाता है और सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में, तब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कुंभ मनाया जाता है। और जब बृहस्पति और सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मनाया जाता है, इसलिए इस कुंभ को सहस्त्र कुंभ भी कहा जाता है। और जब बृहस्पति और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मनाया जाता है। अब इसमें ये जितने भी योग बताए गए हैं वो लगभग हर 12 सालों में एक बार ही बनते हैं, और क्योंकि बुध ग्रह को पृथ्वी का चक्र लगाने में 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए हर 12 वर्षों में कुंभ के मेले लगाए जाते हैं। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर मनाया जाता है, जिसमें पहला स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है।
जहाँ 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती। दूसरा स्थान जहाँ कुंभ मनाया जाता है वो है हरिद्वार। यहाँ पर लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए। फिर आता है नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जिसके तट पर कुंभ आयोजित किया जाता है। और इसके बाद आता है उज्जैन, जो कि बाबा महाकाल की नगरी से जाना जाता है। यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ भी मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी आता है कि आखिर इन कुंभ मेलों में आखिर ऐसा होता क्या है। तो यहाँ पर शाही स्नान होते हैं, गंगा आरती होती है, कई प्रकार के हवन होते हैं, साथ ही साथ इसमें पिंडदान भी किए जाते हैं। इसी के साथ साथ इन मेलों में बहुत सारे संत साधु आते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज आती हैं, कथा भागवतों के इवेंट्स होते हैं। कई जगहों से यहाँ पर लोग आकर अपनी संस्कृति की झलक पेश करते हैं। गाना, लोकगीत, नृत्य की प्रस्तुति भी इन मेलों में होती है। साथ ही साथ इन कुंभ मेलों की वजह से इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि कुंभ मेलों में लाखों करोड़ों लोग बाहर से आते हैं, ट्रेनों से, हवाई जहाजों से, जिससे ट्रेवल इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलता है। जब 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया गया था, तब उसमें गवर्नमेंट ने 4200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन इन कुंभ मेलों में जो सरकार की कमाई हुई थी वो थी 1,20,000 करोड़, सीधा 30% ज्यादा कमाई। इन बातों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो लोकल के लोगों को भी इसमें स्टॉल लगाकर अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। जितना वह सालों में कमा सकते हैं उतना वह इन कुछ दिनों में कमा लेते हैं। और साथ ही साथ एक अकेले कुंभ में 6 लाख लोगों को जॉब मिल जाती है। सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही 2.5 लाख जॉब मिली थी लोगों को 2019 के अर्ध कुंभ में। लेकिन इन कुंभों में सरकार को सिक्योरिटी मैनेज करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि कुंभ में मेरा भाई बिछड़ गया या फिर कुंभ में मेरा भाई मिल गया। और सेम ऐसी ही समस्याओं का सामना सरकार को इन महाकुंभों में करना पड़ता है। लेकिन 2025 का महाकुंभ कुछ अलग ही होने वाला है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से इस साल करीब 40 करोड़ पब्लिक महाकुंभ में आने वाली है। इसलिए मेले के एरिया को भी 3000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। 720 सीसीटीवी एआई कैमरास लगाए गए हैं, जो सारी पब्लिक को कैप्चर करेंगे कि कोई कुंभ मेले में गुम ना हो जाए। इस बार इस महाकुंभ में लगभग 1.5 लाख टेंट लगाए जाएंगे और 1.5 लाख यहाँ पर शौचालयों की सुविधा की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का महाकुंभ का मेला आज तक का सबसे विशाल कुंभ होने वाला है। और इसी वजह से वहां पर एक टेम्परेरी जिला घोषित कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है कुंभ जिला। तो महाकुंभ कोई छोटा मोटा त्योहार तो है नहीं, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू धर्म का हर धर्म गुरु, हर अघोरी, हर व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानता है वह जीवन में एक न एक बार तो यहाँ पर जरूर आता है। क्या आप भी अभी तक महाकुंभ का हिस्सा बन चुके हैं? कमेंट में इस बात को जरूर बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट को जय श्री राम के नारों से भर दीजिएगा। खैर, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय।